हेलो भाई, मैं हूं हनुमान नाइक। ये है राइडर। आज जो वीडियो रहता है ना, ये इसका मीटर कंसोल पे एक बार इंजन स्टार्ट टॉप बटन दबाने से ऐसा ऑन होता है इंजन स्विच का। दोबारा ऑन करने से मीटर कंसोल पूरा ऑन हो जाता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, देखो लेफ़्ट साइड में देखो, ये जो है आरपीएम मीटर है और नीचे का ये जो टेम्परेचर है इंजन टेम्परेचर का। बीच में ये थोड़ा डिस्प्ले रहता है और इस तरफ ना ये नीचे देख रहे हो ना, वो पेट्रोल का गेज है और ऊपर का स्पीडोमीटर्स। लाइक कुछ सारा लाइट्स आ जाता है और ये दो कड्डी रहता है ना, ये एक्चुअली ट्रिप रिसेट करने का है। अगर दब के प्रेस करके होल्ड करता है ना, तो ट्रिप रिसेट हो जाता है। और ट्रिप भी, ये भी रिसेट कर सकता है। 2 ट्रिप आता है, बस इसका काम ये है। और इसका जो है ना, लाइक इस तरफ का प्रेस करने से लाइक पूरा चेंज होता है। इंजन स्टार्ट करने से ऐसा कुछ दिखता है। आरपीएम मीटर 1000 तक जाके रफली 700-800 तक रुक जाता है। और ये नीचे टेम्परेचर मीटर है ना, ये हाफ दिखा रहा है ना, वो भी दिखता रहता है और फ्यूल की सब कुछ दिखा जाता है। अभी ये इंजन ऑन है, अगर मैं रेव करूँगा ना थोड़ा भी, तो ये भी रेव हो जाता है। अगर ऑफ़ किया था ना, ऐसा कुछ दिखता है कुछ सेकंड्स के लिए। ये एक्चुअली फ्यूल का में दिखता है और रेंज भी दिखाता है। ये भी ये दिखता है ना 86, ये एक्चुअली रेंज है, मतलब इतना दूर तक जा सकता है। और ये एवरेज 9.5 दिख रहा है ना, ये वेरी कर सकता है क्योंकि ना अभी बहुत देर से मैं गाड़ी रुका हूँ, तो इस तरफ दिखा रहा है। अगर आप रिसेट एवरी टाइम रिसेट कर सकते हैं, इसको होल्ड करके और रिसेट हो जाता है। बाद में ये आता है कुछ किलोमीटर कैलकुलेशन का, तो अभी इसमें तो कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी ये है ड्राइविंग टाइम। अभी तक मैं 1073 किलोमीटर चला हुआ ना। वो सभी ये 30 घंटे में चला हुआ है, मतलब इतना टाइम लगा है मैं चलाने को। ये दिखा रहा है, ये भी रिसेट कर सकते हैं। और आइडल स्टॉप टाइम, मतलब जब भी आप ट्रैफिक में फंसोगे ना, तो इंजन आपके आप से ही बंद हो जाता है। जब ये फ्यूल इतना सेव करता है ना, वो दिखा रहा है। नेक्स्ट होता है डेट एंड टाइम। और ये मोशंस का, मतलब अगर आप जो मोशन मतलब क्या होता है, अगर आप फॉरवर्ड जा रहा है तो ये सेंटर जो है ना, वो फॉरवर्ड दिखता है। अगर रियर जा रहा है तो रियर दिखता है। ये कुछ काम का है। और ये जब ये देखो पावर एंड टॉर्क, अभी स्टार्ट होगा इंजन, दिखाता हूँ। देखो अब रेव करूँगा ना, ये दिखाता है टॉर्क कितना है, पावर कितना ले रहा है। ये कुछ सीन है। और बाद में ये एक्सीलरेशन और ब्रेक का, अगर एक्सीलरेशन करूँ तो ग्राफ बढ़ जाता है, ब्रेक करना है तो ग्राफ नीचे आ जाता है। ये कुछ है। ये नियो ड्राइव में जो माइल्ड हाइब्रिड है, तो इसका सिस्टम कैसा काम करेगा, ये देखो ऊपर वाला जो दिख रहा है ना इंजन है, तो ये मोटर है और बैटरी है। और बैटरी ये ड्राइवर पैसेंजर सीट का नीचे है, मतलब इधर रहता है। एक छोटा सा बैटरी है। इसका काम क्या करता है, अगर इंजन जो ऑन है, हम थोड़ा डाउन में या लाइट फुट चला रहा है, तो ये बैटरी इंजन है ना, मोटर का पावर देगा, मोटर से बैटरी चार्ज होता रहता है। अगर हमको इंस्टेंट पावर होना है, मतलब जस्ट लाइक ए टर्बो, लाइक कैसा काम करता है डीजल गाड़ियों में टर्बो रहता है ना, इंस्टेंटली पिकअप देता है। उसी तरफ ये एक चीज़ है, बैटरी इंस्टेंटली इंजन को पावर देगा, मतलब मोटर को देगा, मोटर इंजन को देगा, तो थोड़ा बहुत पिकअप आ जाता है उसके लिए। फुल्ली हाइब्रिड जैसे काम नहीं करता है, मतलब बैटरी से नहीं चलता है, सिर्फ ये सिंपल का चीज़ है, इसलिए आपको थोड़ा माइलेज आ सकता है, बस इतना सारा है। अगर इस डंडे को दबा के रखते हैं ना, क्या होता है देखो। ये है सारा कुछ सेटिंग्स, लाइक डिस्टेंस यूनिट में क्या आ जाता है, किलोमीटर से, तो किलोमीटर रहने दो। फ्यूल इकोनॉमी, हमको किलोमीटर पर लीटर होना है, बस ये सभी लीटर पर किलोमीटर 100 किलोमीटर हो जाए ना। यूके यूएस में फॉरेन कंट्रीज में यूज़ करता है, हमको थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। और ये है लैंग्वेज का, बहुत सारा लैंग्वेज आ जाता है। और इसको नीचे आगे पीछे कैसे करना है बताए। इसको जो है ना, अगर ऐसा फ्रेश रोटेट करोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे हो सकता है। और इसको फ्रेश करोगे ना, ये ओके टाइप होता है, ठीक है। और नीचे आता है फ्यूल रिसेट। ये क्या होता है ना, लाइक अभी हम फ्यूल रिफिल करते हैं ना पेट्रोल बंक से, अगर ये ऑप्शन चूज है ना, तो ऑटोमेटिकली यही रिसेट हो जाता है मीटर। हमको नहीं होना तो मैनुअली कर रखा है। सक्सेसफुल ऐसा कुछ दिखता है।
और बाद में टेम्परेचर सेंसर। सो टेम्परेचर सेंसर क्या होता है ना, देखो डिग्री में होना है हमको बस। टेम्परेचर सेंसर क्या होता है ना, आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहता है डिस्प्ले, इधर डिस्प्ले पे मैं दिखाता हूँ उसको। आउटसाइड सेंसर्स, हाँ इसमें क्या होता है ना, सो जो रिवर्स सेंसर्स है अगर नॉर्मल मोड में डालेगा तो ही चलेगा, अगर ट्रेलर मोड में डालेगा ना क्या होता है, तो ये ट्रेलर मोड जो रहता है सो फैक्ट्री से शोरूम तक गाड़ी पहुंचाने का ट्रेलर मोड रहता है। सो इसमें ना रिवर्स सेंसर बंद करके रखता है, सो आप ऑन करना पड़ेगा नॉर्मल मोड, ठीक है। और इस बाद में आता है क्लॉक सेटिंग्स। सो इसमें क्लॉक एडजस्टमेंट सब कुछ कर सकता है, बस इतना आता है। जो रोटेट करेगा तो वो होगा 24 आवर डेट सभी एडजस्ट कर सकता है। अभी ये है डोर लॉक। सो डोर लॉक क्या है, सो अगर हम गाड़ी अनलॉक करेगा ना तो ये सिर्फ ड्राइवर डोर ही दिखा रहा है, तो चारों डोर करना है तो इसको क्लिक कर दे, चारों डोर हो जाता है। अभी फ़िलहाल ड्राइवर डोर ही होना था, क्योंकि ना अगर मैं अकेला चला रहा था तो चारों डोर अनलॉक करने का थोड़ा नहीं होना। सो ऑटो लॉक क्या है, सो ऑटो लॉक ये है सिस्टम, अगर थोड़ा सा आपका ना स्पीड 10 से 20 किलोमीटर तक चलेगा ना तो ऑटोमेटिकली चारों डोर्स जो लॉक हो जाता है, ताकि अगर कोई बच्चा हो तो गलती से निकालना हो तो नहीं होता है। सो ऑटो अनलॉक क्या है, अगर ये एक फीचर्स है, अगर हमारा स्पीड ऑफ हो, कम हो लाइक और हम कम्प्लीटली स्टॉप हो, सो वो दोनों सेट कर सकता है। सिंको क्या है, अगर हमारा स्पीड बहुत कम है तो और इन केस ऑफ एक्सीडेंट लाइक इस दोनों इसमें आ जाता है आईजी ऑफ, मतलब इंजन शट ऑफ हो जाता है तो ऑटोमेटिक अनलॉक होता है। सो देखेंगे अभी इंजन चालू है हमारा और डोर लॉक करता हूँ, अगर ऑफ करेगा तो क्या होता है देखो। सो सुन रहा है, सो पूरा चारों डोर अनलॉक हो गया। सो कहा था मैं क्लॉक सेटिंग, ओके डोर लॉक। सो अभी ऑटो अनलॉक जो है, सो एक चीज़ ठीक है। जो अलार्म क्या है, ऑन करने से क्या होता है, अगर डोर प्रॉपरली क्लोज नहीं हो या हम कुछ लाइट्स ऑन रखे हो तो इसलिए ना थोड़ा ये होता है, मतलब बीप 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 साउंड का आता है ना, वो आता है, ठीक है। और बाद में लाइट्स, अगर लेन चेंज का लाइट्स क्या है, तो ये डिमर मारेगा ना, सो नॉर्मल ये है ऐसा आता है। अगर हम एक बार करते हैं तो ये लेन चेंजिंग का है, अगर ये हमको ऑफ कर दिया ना तो क्या होगा देखो, एक ही बार आता है, तो ये रहने दो, ऑन ही रहने दो। सो एंटी थेफ्ट चीज़ एक है कि अगर एंटी थेफ्ट या बर्गलर अलार्म का क्या चीज़ होता है ना, अगर पार्किंग में खड़ी है तो गाड़ी लॉक रहता है ना, तो क्या होता है अगर आके कोई भी हिट करेगा गाड़ी को, ऐसा कुछ आवाज़ आता है। ये थोड़ा बड़ा सा टच हुआ तो कुछ देर के लिए, अगर छोटा सा करेगा ना ऐसा कुछ आवाज़ आता है। एक सेफ्टी फीचर है। तो क्या होता है जब भी बर्गलर अलार्म ऑन होता है ना, तो इधर डिस्प्ले में हमको दिखाता है, मतलब ये जो रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है ना, सोचो इसका बर्गलर अलार्म जो ऑन है, ऐसा बीप भी आ जाता है। तो कोई भी गाड़ी को टच किया कुछ तो देखो ऐसा कुछ, तो ये सिग्नल है। सो ये सेफ्टी फीचर भी है, अगर कोई हिट करके जाएगा तो भी हमको नहीं पता चलेगा ना, कोई कभी कभी पार्किंग में छोड़ देते हैं, इमरजेंसी में ऐसा चला जाता है ना। सो एक फीचर है ताकि आपको रिमाइंड कर सकता है, रिमाइंड करता है। तो एक कुछ सेटिंग्स है उसका, शॉक सेंसर ऑन रखने या तो जब भी वो अलार्म आएगा। सो इसमें कुछ लेवल्स है, शॉक सेंसर मतलब सेंसिटिविटी लेवल्स का, तो कितना होना है, तो मैक्सिमम लेवल है अभी, और ये सेंसर फ्रंट का भी ये मैक्सिमम लेवल है, सेंसिटिव लेवल है एक्चुअली है सेंसिटिविटी। तो कितना रखना है देखना है बस, जो स्टैंडर्ड्स है ना वही रखा है बस। ज़्यादा होने से थोड़ा सा गाड़ी अगर हिल जाता ना तो बहुत आवाज़ करने लगती है। तो एसी का क्या है सीन, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और कंफर्ट। तो अभी मैं भी शायद ये 2-3 मोड में नहीं चेक किया, मतलब अभी तक स्टैंडर्ड मोड में है। अगर इकोनॉमी में कैसा परफॉर्म करता है या कंफर्ट में कैसा परफॉर्म, वो एक्चुअली चेक नहीं किया है। अगर करना है तो हम इस डाल सकते हैं।
और डिस्प्ले आइटम में क्या है, अगर कार कलर, सो कौन सा कलर कार है आपका, सो यू कैन चूज़ दैट, सो वो दिखता है। कैलेंडर डिस्प्ले होता है, कैलेंडर फॉर्म, डेट मंथ है, ऐसा कुछ होता है। और फिल इको हिस्ट्री, सो टाइम पे डिस्प्ले दिखाता है ना वो एक्चुअली इतना फ्यूल लिया है वो, और मोशन का जो दिखा है ना अभी वो राउंड वाला, तो अगर फॉरवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड आएगा, वो कुछ सीन है। देन आइडलिंग डिस्प्ले, सा वो भी अगर आइडलिंग पे इतना कंज्यूम हो रहा है फ्यूल, वो सब कुछ दिखाता है ना, सो वो भी है। सो आइडलिंग वार्म, जो ऐसा फैक्ट्री में है ना ऐसा रख दीजिए बस। और रीजन डिस्प्ले क्या है, अगर हम थोड़ा लाइट फुट में चलाएगा ना तो मोटर से बैटरी चार्ज होगा, मतलब इंजन से बैटरी चार्ज होगा, सो उसका चीज़ इधर दिखता है, मतलब एक रीजन करके वाइट कलर वाला वो दिखता है। और इतना है। एनिमेशन क्या है, वार्निंग, सो एनिमेशन कुछ डोर वगैरह रहता है ना, डोर खुला जो, देखो। सो डिफ़ॉल्ट क्या है, अगर आपको कुछ सेटिंग्स गलती से आगे पीछे कर दिया तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि क्या कर दिया मैंने, सो आप डिफ़ॉल्ट करके यस कर सकते हो, क्योंकि पूरा फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। सो ये जो मीटर है ना एक्चुअली नियो ड्राइव में ना, या बेसिक लो या टॉप एंड लो सेम ही आता है, सिर्फ फुली हाइब्रिड में चेंज होता है, मतलब डिजिटल डिस्प्ले का आ जाता है। अगर ये देखो, ये एक्चुअली टाइम दिख रहा है इधर, और ये टेम्परेचर डिस्प्ले, मतलब आउट बाहर का टेम्परेचर कितना है वो दिखता है आपको। और एक चीज़ है, मतलब नाइट पे इल्यूमिनेशन कंट्रोल करना है तो ये देखो, अगर ऐसा ये जो डंडा है ना ऐसा होल्ड करके देखो, ब्राइटनेस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये एक चीज़ है, नाइट टाइम पे यूज़ होता है, तो थोड़ी आप कम ही रख लो तो अच्छा है, मतलब ज़्यादा आंखों को परेशान नहीं देता है। और ये बटन्स है ना एक्चुअली ये मीटर का कुछ कंट्रोल भी नहीं करता है, सिर्फ ये जो एंटरटेनमेंट जो है स्टीरियो का उसका कंट्रोल्स है, तो इसका कुछ कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ यही है, एक डंडा है ना जो है ये वाला और ये वाला। सो ये वाला एक है और ये वाला, एटलीस्ट ये दे कुड हैव गिवन लाइक समथिंग लाइक दिस, एटलीस्ट इसके से कनेक्शन रहता थोड़ा अच्छा रहता था, थोड़ा बटन्स वगैरह। ये पुराना हो गया बहुत स्टाइल, मतलब पुराना गाड़ी में आता था ना वैसा ही है। ये आइडलिंग स्टॉप एनेबल क्या होता है बताए, ये जो चीज़ है ना ट्रैफिक में ना बहुत काम होता है, मतलब वो फ्यूल सेवर का आता है ना इधर, लाइक एक मिनट, हाँ ये जो आइडल स्टॉप टाइम का है ना, जो अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक लगा के आप ब्रेक छोड़ दिया तो इंजन ऑटोमेटिकली अपने आप शट हो जाता है, तो ताकि थोड़ा फ्यूल बचा है। और ये जो एसी सब चलता है ना, अगर हम क्लच प्रेस करते ही गाड़ी आना जाता है। ऑन ऑफ करना है तो इधर एक स्विच है, इसको प्रेस करेगा ना तो वो आता है आइडल स्टार्ट ऑफ हो गया, और ये ऑन ऑफ। तो ये था भाई कुछ मीटर का पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ होना है तो ज़रूर बताना कमेंट करके, नेक्स्ट चीज़ पे क्या होना है वीडियो। और